हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया कुछ क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, यहाँ तक कि स्टोरी भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्क निराद सी चौधरी कॉल्ड द फर्स्ट नॉवेल इन द इंग्लिश लैंग्वेज विथ एन इंडियन थीम। इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंडियन थीम पे बेस्ड नॉवेल, जो पहला नॉवेल है, उसे आइडेंटिफाई मतलब कि करना है, जो निराद सिंह चौधरी द्वारा किया गया है। तो इसमें पहला नॉवेल कौन सा है, जो फर्स्ट नॉवेल कौन सा है, मतलब कि जो इंडियन थीम पे है। वैसे तो चारों के चारों इंडियन थीम पे ही बेस्ड है। किम भी इंडियन थीम पे, पैसेज टू इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये चारों के चारों इंडियन थीम पे बेस्ड है। तो देखते हैं इसका कि किम का पब्लिशिंग डेट है 1901 में, अ पैसेज टू इंडिया 1924, ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 और प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, आज इसके बारे में यानी किम के बारे में बात करेंगे। तो किम का पब्लिशिंग डेट तो आपको पता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने 1901 ईस्वी में 1901 में पब्लिश करवाया था। और जो इसकी थीम थी, द बुक प्रेजेंट्स विविड पिक्चर ऑफ इंडिया, इट्स टीमिंग पॉपुलेशन, रिलीजियंस, सुपरस्टिशंस एंड द लाइफ ऑफ बाजार्स एंड रोड। इन सारी चीज़ों को लेके इन्होंने अपना एक थीम क्रिएट किया था और यही थीम इसमें डाला गया है किम में। तो किम में और रुडयार्ड किपलिंग ने नोबेल प्राइज़ विन किया था 1907 में। द नोबेल मेड द टर्म, इस नोबेल में एक टर्म डाला गया है, ग्रेट गेम। ग्रेट गेम उस समय के काफ़ी पॉपुलर थे और इंट्रोड्यूस करते थे क्या चीज़ का, पावर के बारे में। और इसका मतलब होता था कि ग्रेट गेम हम कहते किसे थे और क्या था ग्रेट गेम। तो ग्रेट गेम जो माना जाता है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो रसिया और ब्रिटेन के बीच में था, जो सेंट्रल एशिया में चल रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट को द ग्रेट गेम नाम से जाना जाता है। जो कि कई बार पूछा भी गया है ग्रेट गेम के बारे में कि इसको, इस टर्म को कहाँ से लिया गया है ग्रेट गेम। तो याद रहे कि किम में ही है, यानी रुडयार्ड किपलिंग का बुक में द ग्रेट गेम का जिक्र किया गया है। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में हुआ था और इसकी डेथ 1936 में हुआ है। और इसमें किम की जो समरी है, समरी अगर है, इस समरी में किम इज़ अ यंग ऑर्फन बॉय था, एक अनाथ बच्चा था, जो कि आयरिश सोल्जर थे, उसके बेटे किम था। जो सोल्जर थे, जो आयरलैंड के जो थे, इस सोल्जर का बहुत बुरी आदत थी, काफ़ी अफीम का सेवन करता था, जिसके कारण से इसकी डेथ हो जाती है। इसका जो मदर है, किम का जो माँ है, उसका भी मृत्यु हो जाता है। और ये बच्चा जो है काफ़ी इंटेलिजेंट था, किम जो है काफ़ी इंटेलिजेंट था और क्लेवर भी थे। और इसका स्टोरी कुछ इस तरह से है, जैसे कि किम, इसमें तीन कैरेक्टर भी हैं और मेन कैरेक्टर इसमें किम है, लामा और महमूब अली। इसके बाद भी बहुत सारे और कैरेक्टर, लेकिन मेन कैरेक्टर को हम लाए हैं आपके सामने। तो यहाँ तीन कैरेक्टर को ही देखेंगे हम लोग। किम का जन्म लाहौर में होता है, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका जब जन्म हुआ और जब वहीं पला बढ़ा
और अनाथ था, ऑर्फन बॉय था। तो जो भी मिलता था खा लेता था, जहाँ चाहे इधर उधर घूमना भटकना था और मांग मांग के खा पी लेते थे। लेकिन किम का जो फ्रेंड महमूद अली थे, उसके यहाँ काम करना मतलब काम करने के लिए जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि किम खेलते खेलते म्यूज़ियम की ओर जा रहा था। तो म्यूज़ियम के पास एक व्यक्ति मिलता है जो एक तिब्बतियन लामा थे। उस लामा से जब किम मिले और उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित हो गया। फिर म्यूज़ियम के मालिक के पास जाता है लामा को लेके, उससे इसका इंट्रोड्यूस करवाता है। तो लामा ने कहा कि मैं 4 जगहों पे जाना चाह रहा हूँ, यहाँ से मेरी यात्रा आरंभ होता है, मैं वाराणसी की ओर मूव करना चाह रहा हूँ। क्यों क्यों जाना चाह रहे हैं? तो वह अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे जाने के बाद मोक्ष की प्राप्त करते हैं, उस जगह पे रिवर ऑफ एरोज में उसे स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैं उसी को सर्च करने के लिए, उस रिवर को सर्च करने के लिए यहाँ से भ्रमण के लिए मैं निकल रहा हूँ। किम ने इस सारी बातें को सुन रहा था और इसके बाद लामा के साथ किम भी उसी के साथ साथ ही निकल जाता है एडवेंचर पे। क्योंकि किम यहाँ मतलब किम का कोई मालिक था नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं, कोई घर था ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो लामा के साथ साथ ट्रैवल भी कर लेंगे और बहुत सारी जानकारी भी इकट्ठा कर लेंगे। तो जाते जाते जब जा रहे थे तो किम के जो फ्रेंड महमूद अली, इन्होंने एक इसे मैसेज दिया था, एक लेटर दिया कि तुम जाके एक ऑफिसर को जाके देना है। जहाँ पे वो जा रहे थे वही रास्ते में पड़ेगा और एक ऑफिसर को देना था वो सीक्रेट मैसेज। इसके बाद किम ने उस मैसेज को उसके मतलब उस ऑफिसर को ले जाके पहुंचाता है और तब समझ में आता है कि इसमें कोई मतलब कि काफ़ी सीक्रेट मैसेज था और काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज था। समझ आता है कि इस मैसेज का मतलब है कहीं पे वॉर की तैयारी, या तो कह सकते हैं कि कोई झगड़ा या तो लड़ाई की तैयारी हो रही है। अब इन दोनों जीटी रोड की ओर मूव करता है और वहाँ से वाराणसी की ओर मतलब कि जाने के लिए शुरुआत करती है। यात्रा आरंभ हुआ। जब कुछ दूर जाने के बाद किम जो है, किम को लोगों ने चोर समझकर इसे पकड़ लेता है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि यह एक मतलब इंग्लिश मैन है और इसकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल लगता था, उर्दू बोलते थे ना, तो लोग समझते थे कि यहीं के हैं, रहने वाले हैं। लेकिन वो थे एक इंग्लिश मैन। बाद में लामा को पता चला कि मैं जो सफ़र कर रहा हूँ वह एक मतलब ब्रिटिशर्स के साथ में सफ़र कर रहा था। बाद में किम को स्कूल में डाल दिया जाता है कि तुम एक इंटेलिजेंट हो और तुम जाओ अभी पढ़ाई करो। तो उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट करा और लामा जो है अपनी यात्रा को आरंभ रखे। वो हर धार्मिक स्थान पे गए जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जाते हैं और सर्च कर रहा था रिवर ऑफ एरोज का, लेकिन कहीं उसे नहीं मिला। जब किम की स्टडी समाप्त होती है, जब दोनों जब एक साथ मिलते हैं, तभी लामा को पता चलता है कि बिना किम के बगैर हम मतलब अपने रिवर ऑफ एरोज को नहीं ढूंढ सकते। और फिर लास्ट में महमूद अली, किम और लामा तीनों जाता है और उस रिवर को खोज भी लेते हैं और स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों।